जिन लोगों ने वर्णमाला की जो वीडियो नहीं देखी है वो इस संक्षिप्त वीडियो को देख लें, जिससे उनकी वर्णमाला का टॉपिक पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अक्षर या ध्वनि है। अगर तीनों में से एक शब्द आता है तो सबसे पहले नंबर ध्वनि, फिर वर्ण या अक्षर इनमें से दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। निम्नलिखित रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी लिखित रूप में से किसका प्रयोग किया जाता है? वर्णों का। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकें उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण का मतलब ही होता है अक्षर। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह क्या कहलाता है? इसे वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण हिंदी वर्णमाला को हम किस प्रकार लिखते हैं? दाएं से बाएं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। हिंदी में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। चलिए, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वरों को अच कहते हैं। ये संस्कृत का शब्द है। व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है? तो हल। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है या कितने भेद हैं? उच्चारण में लगने वाले समय, तो समय के आधार पर उसे 3 भागों में बांटा गया है। स्वर यानी ये 3 भागों में बांटे गए हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर और उससे ज़्यादा दीर्घ स्वर में लगता है और 3 गुना, यानी जो ह्रस्व स्वर में समय लगता है उसका 2 गुना दीर्घ में लगता है और फिर 3 गुना लगता है प्लुप्त स्वर में। आपको बताया भी था। ह्रस्व स्वर यानी इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? यहाँ 3 है, 7 होगा। संख्या कितनी है? 7। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। आ स्वर बनता है अ प्लस आ से। स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है? व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? याराला हुआ। स कौन से व्यंजन है? यानी घर्षण हो रहा है, ऊष्मी या कहें संघर्षी। कौन से वर्णों का स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है? तो ये स्वर और व्यंजन के मध्य में जो आते हैं वो अंतस्थ व्यंजन आते हैं। कौन से वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है? तो कंठ से अभी आपने ये तो पढ़े ही कि क ख ग घ ङ, लेकिन अ आ और अह ये 3 और हैं, तो कंठ से बोले जाते हैं ये। चलिए,
कौन कौन से वर्ण का उच्चारण तालु से किया जाता है? तो तालु से करने वाले जो शब्द हैं वो छोटी ई, बड़ी ई, इह, ई, च, छ, ज, ज, ये तो लाइन है ही पूरी अंगा तक, और या और सा और है इसमें, या और सा। चलिए अगला। सॉरी, कौन से वर्ड का उच्चारण दांतों के साथ जिह्वा के मेल से होता है? यानी दांतों से भी होता है, जिह्वा के मेल। तो त, थ, द, ध, त, थ, द, ध ना नहीं है। कौन कौन से वर्ड का उच्चारण होठ अथवा दोनों होठों से होता है? यानी एक होठ या दोनों होठ। तो प, फ, ब, भ ये तो लाइन में है ही, लेकिन उ, ये भी इन्हें बोला जाए तो इनका भी प्रयोग हो जो है करते समय इनका ओठों से भी बोले जाते हैं। कौन से वर्ड का उच्चारण दांत एवं ओठ से होता है? तो दांत एवं ओठ से होने वालों का वह है। दांत हो और ओठ से भी बोला जाए तो वह। कौन से वर्ड का उच्चारण कंठ और ओठ से होता है? तो छोटा आ और बड़ा औ। आ, आओ, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से वर्ड का उच्चारण कंठ तालु यानी कंठ और तालु से होता है? तो ए, ऐ दो हैं इसमें, कंठ से और तालु से। इसमें पूछा था कंठ से और ओष्ठ से। कंठ और ओष्ठ से यानी दो मिक्स, तो दो ही हैं इसमें, आ, आओ, और कंठ और तालु से ए, ऐ। कौन कौन से वर्ड का उच्चारण दांत के अंदर मसूड़ों से होता है? तो मसूड़ों से कौन से होते हैं? न, र, ल, स, ज। न, र, ल, सज, नरल, सज, मसूड़े, न, र, ल, सज। और अगला, कौन सा वर्ड तालव्य और नासिका है? तो ऋ जो तालव्य है, अंगा है ये, और ये तालव्य है और कंठ एवं ओष्ठ से भी है। अंगा कंठ से भी है और ओष्ठ, अंगा। ठीक है। हिंदी में अनुनासिका वर्ड 5 कौन कौन से हैं? तो अनुनासिका वही हैं जो नाक से बोले जाते हैं। तो स्पर्शी व्यंजनों के अंतिम जो वर्ड हैं वो नासिका व्यंजन में आते हैं। या, अंगा, अड़ा, अन्ना और मा 5 हैं। दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मिलने से क्या बनता है? दो व्यंजन अलग अलग तरीक़ा से मिल रहे हैं तो संयुक्त व्यंजन बन जाएगा। चलिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर व्यंजन होते हैं? ऐसे व्यंजन जो संयुक्त हैं, कितने हैं? 4। छ, त्र, ज्ञान, अस्त्र। हिंदी शब्द कोश में स का उच्चारण क्रम किसके बाद होता है? क के बाद। हिंदी शब्द कोश में त्र का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? त के बाद। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? तो ड, ढ 2 हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य बाहों की संख्या कितनी? 2 हैं, तो वो भी अंग और आह। देखिए, उत्क्षिप्त व्यंजनों को द्विगुणिक व्यंजन भी कहते हैं। कभी कभी उत्क्षिप्त की जगह द्विगुणिक भी लिख के आ जाता है। अयोग्य बाह
उच्चारण अनुस्वार का चिन्ह क्या है? अयोग्य वाह। और वो भी अनुस्वार, पहला अनुस्वार होता है, दूसरा विसर्ग, तो ऊपर एक बिंदी है ना। विसर्ग का चिन्ह क्या है? इसमें दूसरे में पूछा है विसर्ग उच्चारण का स्थान। उच्चारण किस स्थान से करते हैं? तो कंठ से। आह, अंग और आह, और इनका प्रतीक है ये। अगला है क फ न फ में कौन सा शब्द उर्दू है? तो फ जो है उर्दू से आता है। घोष व्यंजन अन्य किस नाम से भी जाते हैं? घोष और संघोष एक ही बात होती है, इसमें कन्फ्यूजिंग रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। घोष और संघोष एक ही बात होती है और अघोष वो अलग होता है। अर्धस्वर कौन से हैं? और या और बा, ये अर्धस्वर हैं। देखिए व्यंजन तो दिख रहे हैं लेकिन अर्धस्वर हैं। ए या और ओ आ अर्धस्वर हैं ये। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास पहले ही वीडियो पर पढ़ने के बाद।